पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश की सियासत में मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट देखी गई। सोशल मीडिया पर अटकलबाजियों का दौर चला। आरएसएस से लेकर बीजेपी नेताओं के दौरों से इन कयासों को बल मिला। संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय हौसबोले के बाद यूपी बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह भी लखनऊ पहुंचे। इन दौरों को लेकर यूपी सरकार में बदलाव की अटकलें लगाई जाती रहीं। इस बीच एक इंटरव्यू में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे पर पहली बार बयान दिया है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि यूपी में 2022 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी 2/3 बहुमत से जीतेगी। सीएम योगी ने इंटरव्यू में कहा कि कुछ लोग इन दौरों और बैठकों की अलग तरीके से व्याख्या कर रहे हैं और एक नया राजनीति मोड़ दे रहे हैं जो निराधार है। उन्होंने कहा कि ये सब मीडिया प्रोफेशनल्स ने सुर्खियां बटोरने और लोगों का ध्यान खींचने के लिए इसे सनसनीखेज बनाया और बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। सीएम ने कहा कि ये मुलाकातें नई नहीं है। बीजेपी एक कैडर आधारित पार्टी है जो भाई भतीजावाद पर नहीं चलती। पार्टी अपने कैडर को सक्रिय रखती है। इसके लिए वरिष्ठ नेता हर 2 महीने में मिलते हैं और राज्य इकाइयों के साथ बैठक करते हैं। हमारे प्रदेश प्रभारी महीने में 2 बार यूपी आते हैं। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 4 महीने पहले खुद लखनऊ का दौरा किया था। योगी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देश के अनुसार हम एक सत्तारूढ़ पार्टी के रूप में लोगों को राहत देने करने के लिए विभिन्न सेवाओं में लगे हैं। पहली लहर हो या दूसरी लहर, भाजपा और संघ के कार्यकर्ता अपनी सेवाएं देते रहे हैं। अन्य राजनीतिक दल कहीं दिखाई नहीं दिए। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में पूछे जाने पर यूपी सीएम ने कहा कि हम किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं। हमने 2014 के लोकसभा चुनाव, 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की। हम न केवल कोरोना वायरस के खिलाफ बल्कि राजनीतिक संक्रमण के खिलाफ भी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने पीएम मोदी के नेतृत्व में यह लड़ाई जारी रखेंगे। 2022 में बीजेपी 2/3 बहुमत से जीतेगी। कांग्रेस की यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने विभिन्न मुद्दों पर योगी का ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्हें पत्र लिखे। इस सवाल पर योगी ने कहा कि वे सुर्खियों में बने रहने के लिए सिर्फ औपचारिकताएं करते हैं। बाकी लोग सिर्फ मीडिया में बने रहने के लिए ट्वीट करते हैं। पहली और दूसरी लहर के दौरान ये लोग कहा थे वे कभी लोगों की सेवा करने आगे नहीं आए। सेवा करना उनके जीवन में ही नहीं है। योगी ने अपनी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा के बारे में लगाई जा रही अटकलों को भी दूर कर दिया। उन्होंने कहा, जब मैं सांसद था तब मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी, आज भी मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। उन्होंने कहा कि वह एक आम सैनिक है जो बीजेपी के विजन और पीएम मोदी के कैंपेन विकास, सुरक्षा और समृद्धि के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, राज्य सरकार के पिछले 4 वर्षों की उपलब्धियां हैं, उससे ज्यादा खुशी और नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि महामारी के बावजूद राज्य आर्थिक विकास और बुनियादी ढांचे का विकास करने में कामयाब रहा। यूपी सीएम ने कहा कि ये सभी को देखना चाहिए कि यूपी अब ऐसा राज्य नहीं है जहां पर हफ्ते दंगे होते रहते हैं। जाति, समुदाय और भाषा का प्राथमिकता देने के लिए कोई जगह नहीं है। राज्य प्रति व्यक्ति आय के मामले में नंबर 1 राज्य होगा। न्यूज़ डेस्क, एक्शन इंडिया टीवी।